अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सिलेंस कैप्सूल का। 30 mg में है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में यूज़ कर सकते हैं आप। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका सिलेंस, जिसको बना रहा है जी सर्ल फार्मा। कीमत की बात कीजिए तो आपको ये 352 रुपीज़ में 14 कैप्सूल्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाता है। अभी अगर बात कीजिए कि इसके अंदर क्या शामिल है तो इसके अंदर मौजूद है लेंसोप्राजोल। तो ये बेसिकली पीपीआई ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक़ होता है, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करने या उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं अल्सर्स, यानी अगर आपके मैदे में या आपकी छोटी आंत में किसी वजह से ज़ख़म हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा बाज़ूक़ात इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवा रहे होते हैं पेन किलर्स अद्वियात की वजह से। उसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा लंबे अरसे तक पेन किलर्स अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म हो सकता है, अल्सर हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए और उसके ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है जी गर्ड। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता यह है कि हमारे मैदे से ग़िज़ा या जो तेज़ाबियत है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरह की इलामात आती हैं। आपको सीने में जलन होती है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, खट्टी डकारें आती हैं, हाजमा सुस्त हो जाता है, या ऐसा फ़ील हो रहा होता है जैसा आपने जो कुछ भी खाया वो आपके गले में रुक सा गया है, स्टक सा होकर रह गया है। तो इस तरह की कैफियत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है गर्ड की सलामत को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि मैदे में ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा जो है तेज़ाबियत बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उस हालत को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि मैदे को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ मिलाकर इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपका मुंह खुश्क हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, आपको पेट में दर्द हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जीज़ वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तरीका इस्तेमाल और डोजेज के बारे में बात की जाए तो एक कैप्सूल का दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, नाश्ते से तकरीबन 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, या इसके साथ साथ जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वैसे ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ख़ुद से आप इसका इस्तेमाल ना करें ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी सिलेंस कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।